उठाना है, थानों को बचाना है। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। दोस्तों, आज हम घंटाघर के पास में खड़े हैं और हमारा जो संघर्ष और जो हमारी मुहिम है थानों के जंगलों को बचाने के लेकर, आज भी हम उस पर संघर्षरत हैं। आज तमाम युवा एकजुट हुए गांधी पार्क में। गांधी पार्क से लेकर घंटाघर तक हमने एक मार्च निकाला और घंटाघर से पलटन बाजार के अंदर मस्जिद तिराहे पे हमने एक नुक्कड़ नाटक किया, लोगों को वहाँ पर जागरूक किया, लोगों तक एक संदेश पहुँचाया कि हमें प्रकृति और पर्यावरण के साथ सरकार जिस तरीके से छेड़छाड़ कर रही है, हम ये नहीं सहेंगे। बिल्कुल हम सब ने ये ठाना है, थानों को बचाना है, हम सब ने ये ठाना है, थानों को बचाना है। हम सब ने सहेंगे नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमको जागे सब जागेंगे, सब जागेंगे, हमको जागे सब जागेंगे, सब जागेंगे, सब जागेंगे। नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। काफ़ी युवा हमारे साथ नए जुड़े हैं, पुराने लोग भी आए हैं और मैं उन तमाम शहरवासियों को जो पर्यावरण से लेकर प्रकृति से लेकर अपनी संजीदगी रखते हैं, जो महसूस करते हैं कि शहर के अंदर वातावरण या शहर का जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, उसको लेकर जो चिंता व्यक्त करते हैं, हम तमाम युवा उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि वो तमाम लोग हमारे साथ जुड़ें। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, थानों को बचाना है। हम सब ने ये ठाना है, थानों को बचाना है। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज हमारे अभियान का दूसरा चरण था। इस चरण के तहत हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाएंगे थानों के जंगल को लेकर। जो सरकार के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, एक भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है कि उससे नौकरियां मिलेंगी, टूरिज़्म बढ़ेगा, लोग उत्तराखंड ज़्यादा घूमने आएंगे, लोग देहरादून ज़्यादा घूमने आएंगे। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं। हम जनता को सही चीज़ बता रहे हैं। जैसे कि सरकार बात करती है कि टूरिज़्म बढ़ेगा, देहरादून में उत्तराखंड में लोग क्यों आते हैं? इन पेड़ों को एंजॉय करने, यहाँ की वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करने, यहाँ की नेचर को एंजॉय करने। ऐसे में सरकार इसी नेचर को बर्बाद करने में तुली हुई है और फिर बोलती है कि टूरिज़्म बढ़ेगा। अगर देहरादून शहर को दिल्ली जैसा ही बना दोगे तो देहरादून में टूरिज़्म क्यों बढ़ेगा? तो इसी के खिलाफ हमारा अभियान है। सरकार की इन्वायरमेंट विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारा अभियान है। आज से दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है। जनता का अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है एंड हम आगे भी इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। अगर अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, जो सरकार कर रही है वो बहुत सही कर रही है, इन सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे, तो प्लीज़ एक बार सरकार की फाइलें खोल कर देखिए, सरकार की स्टेटमेंट्स खोल कर देखिए। आपको पता लगेगा सरकार आपको कितना भ्रमित कर रही है। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। हम बिल्कुल आपको खुशी के साथ बताएंगे जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। हम सब बेघर होने जा रहे हैं। अरे यार, ये बात तो सच है। इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हमारे कई भाई लोगों के घर नष्ट कर दिए हैं। अरे जीपी में है, अरे कपड़े भाई, तुमने कोई नया ठिकाना ढूंढा अपना? नहीं भाई, मुझे तो यही घर पसंद है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि अगर मेरा ये घर कट गया तो मैं जाऊंगी कहाँ। हमें तो यही जंगल बहुत पसंद है, हमें यही रहना है। हाँ, हम सबको ये जंगल बहुत पसंद है। तो ये थी जानवरों की मन की बात। अब देखते हैं सरकार की टिप्पणी। साथियों, देहरादून का एयरपोर्ट थोड़ा कर दे। कोई उपाय नहीं। जंगल काट दे। काटो, काटो, काटो। तो चलो चलो। अब ये थी सरकार की टिप्पणी। अब देखते हैं आम आदमी का इस बातों में क्या विषय है। और भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। तुम्हें पता है देहरादून का एयरपोर्ट इंटरनेशनल होने वाला है। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट होगा। ऐसा पर क्यों और कहाँ पर? अरे वो थानों का जंगल है ना, वहाँ पे सिर्फ 10,000 पेड़ कटने हैं। ऐसा क्यों? 10,000 पेड़, उससे तुम्हारी प्रकृति और जानवर सारे नष्ट हो जाएंगे। अरे भाई, विकास चाहिए तो करना पड़ेगा। तुम्हें नहीं चाहिए क्या विकास? कुछ चाहिए, लेकिन अब प्रकृति को थोड़ी नुकसान कर सकते हैं।
अरे भाई क्या हुआ? अरे सरकार पेड़ काट रहे हैं थानों में। क्या? अच्छा हाँ हमें कुछ करना पड़ेगा, हम अथॉरिटी वालों के पास जाते हैं। चलो चलते हैं। चलो। आओ बच्चों आओ। सर आपको पता है थानों में पेड़ कटने वाले हैं। हाँ हाँ पता है, हमें मत सिखाओ। सर हम तो वहीं पे रहने वाले हैं, हम लोगों का क्या होगा? हमारा जीवन उसी पर निर्भर है, हम तो कहाँ जाएंगे? अरे तुम जाओ, तुम आओ। बेटा जरा दूर की सोचो, बड़ा एयरपोर्ट होगा, बड़े बड़े लोग आएंगे, विकास ही विकास होगा। सर कहाँ तक सोचना है? बस यहीं तक। बेटा घर जाओ, हमने तुम्हारे लिए नया पार्क बनाया है, वहाँ पे जानवरों के पुतले भी हैं और वो तो तुम्हें काटेंगे भी नहीं। जाओ बेटा घर जाओ। अरे भाई क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अरे आपको भाई मैंने सुना है कि थानों में किसको आंदोलन चल रहा है। अरे जब इस समय सब आंदोलन करने का तैयार था, हम क्यों खाली बैठे हैं? हम कह रहे हैं, हमें भी आंदोलन करना चाहिए। चलो हम सब ने ये ठाना है, थानों को बचाना है, हम सब ने ये ठाना है, थानों को बचाना है, हम सब ने ये ठाना है, थानों को बचाना है। करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। दुनिया में हरित चादर का आवरण लगातार कम होता आ रहा है। भले ही सरकारें पर्यावरण की रक्षा करने के लिए नई नई परियोजनाएं लाती और करोड़ों पेड़ लगाती, पर उनकी देखभाल ना करती। इससे अलग हैरान होने वाली बात यह है कि प्रकृति या सिर्फ एक मनुष्य पे अभी तक सिर्फ 28 पेड़ बचे हैं और जो दर साल कम होते जा रहे हैं, और ये बहुत ही चिंता का विषय है। पेड़ों को बचाने के लिए हर व्यक्ति को हमारी मदद करनी पड़ेगी। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें मदद लेनी होगी, क्योंकि पेड़ ही जीवन है। आप सभी हमारा सहयोग करिए और इस भयानक घटना को होने से रोकिए। हम सब ने ये ठाना है, थानों को बचाना है, हम सब ने ये ठाना है, थानों को बचाना है, हम सब ने ये ठाना है, थानों को बचाना है, हम सब ने ये ठाना है, थानों को बचाना है, हम सब ने ये ठाना है, थानों को बचाना है, हम सब ने ये ठाना है, थानों को बचाना है, हम सब ने ये ठाना है, थानों को बचाना है, हम सब ने ये ठाना है, थानों को बचाना है, हम सब ने ये ठाना है, थानों को बचाना है। जो एक और चीज़ जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा वो ये है कि हम लोग डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है। हम भी चाहते हैं कि स्टेट का डेवलपमेंट हो, उत्तराखंड वासियों का डेवलपमेंट हो, बट वो हमारे जल जंगल ज़मीन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। हम बस यही चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल मॉडल सरकार फॉलो करे, सस्टेनेबल वे में उत्तराखंड को डेवलप करे, ताकि उत्तराखंड के जीव जंतु भी जिए, उत्तराखंड के वासी भी प्रगति करें और सब कुछ साथ में मिलकर उत्तराखंड भी एक साथ प्रगति कर सके। ये जो अवेयरनेस ड्राइव्स हैं ये डेली चलेंगी अब से, एंड जो मेजर प्रोटेस्ट हैं वो हर वीकेंड होंगे। तो अगर आप लोग हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमसे कनेक्ट कीजिए, एंड जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, क्योंकि आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों के भविष्य के लिए है। और हम चाहेंगे कि पूरा देहरादून इसमें साथ खड़ा हो, पूरा उत्तराखंड एक साथ खड़ा हो। मैड बाय बीटीडी ऑर्गेनाइजेशन इसके सख्त खिलाफ है, तमाम युवा इससे सख्त खिलाफ हैं। देहरादून के तमाम सामाजिक संगठन, युवा शक्ति, मातृशक्ति, छात्र शक्ति, तमाम इस आंदोलन के लिए एकजुट हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी जुड़ें, जो आप हमसे जान पा रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया इस आंदोलन को अंतिम तक पहुंचाने के लिए।